अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली हम डिस्कशन हुँ, करेंगे कि रमज़ान मुबारक जैसे चल रहा है, तो आजकल लोग क्या खा पी रहे हैं और क्या हमें खाना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हुँ, और अल्लाह ताला ने ये बाबरकत महीना हमारे लिए इनके रखा हुआ है, जिसके अंदर हम रोज़ा रखते हैं और रोज़े की बेसिकली क्या उसके अंदर हमें एहतियात करनी चाहिए और हुँ, रोज़ा किस लिए है। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो होगा कि खाने पीने में हमें किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले आप सबको खुशामदीद। रमज़ान बहुत मुबारक हो, रोज़े मुबारक हों। उम्मीद है कि सब अच्छा चल रहा होगा। हुँ। तो आइमा, क्या कहते हो आपकी, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है लोगों का, कि वो ऑयलिंग जो होती है, ऑयल वाली चीज़ें, जैसे कचौरी है, समोसा है, हुँ। पकोड़े हैं, इनकी फुल तली हुई डीप फ्राई चीज़ें जो है वो खा रहे हैं। तो इससे असल क्या में होता इंसान ये की है कि सेहत पे आपने असर रोज़ा पड़ता है? रखा होता है, सारा दिन आप भूखे रहते हो, हुँ, तो फिर आपका स्टमक जो है ना वो ज़रा स्लो मूवमेंट में आ जाता है। हुँ, तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि उसमें ऑयली चीज़ें दें जो स्टमक के लिए भी हार्मफुल हो। असल में होता ये है कि जैसे आप समझें कि आप ऑयल में एक अपने किसी कपड़े का पीस ले लें और उसको डिप करें बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। उसको चेक करें कि ये क्या चीज़ है। बहुत बुरी हालत हो जाती है फिर उसकी। आप उसको ही इस तरह से आप हर चीज़ ऑयल में डिप करके निकाल रहे हैं, ऑयल में डिप करके और वो इनटेक करते जा रहे हैं। देखो, उसमें ये तो भी वो होता है ना, जैसे हेवी फ्राई हो जाता है। चीज़ें, जैसे आजकल हार्ट हार्ट अटैक की हुँ, रेशो कितनी बढ़ गई है। हुँ, वो यही है कि लोग क्या कर रहे हैं कि ऑयलिंग चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े, हुँ, कचौरियाँ, बाहर का खाना, जो जंक फूड है, हुँ। जो क्वालिटी भी पुअर है, इवन जो अच्छा ऑयल है वो भी ठीक नहीं होता इससे उनका। कंपैरेटिवली अगर हम देखें ना फ्रूट चाट अगर हम खा रहे हैं, हम डायरेक्ट वो फ्रूट बहुत खा रहे ज़बरदस्त हैं, है। उसमें कोई ऑयल में डिप नहीं हुआ हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट खाते हो, आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है और डायरेक्ट आपका स्टमक भी हैप्पी रहता है। मल्टीविटामिन्स और मिलते इस थे। तरह की चीज़ें जो हैवी हैं, फ्राइड, उसको अगर हम अवॉइड करें, उसके अल्टरनेट आप ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं जिसमें इस तरह की ऑयल वाली चीज़ें ना हो। तो आई थिंक वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें स्पेशली होता ये है कि हम ज़्यादा पकोड़े बगैर हमने अफ्तारी नहीं करनी, ये हाँ, कोई एक ऐसी ट्रेंड बन गया है फ्राइंग के ना। बगैर तो हमने अफ्तारी हाँ। करनी नहीं है ना, और टोटली ये आपके स्टमक के अगेंस्ट है। यार, उसकी वजह से आप ये देखो कि लोगों के एज जो है, एज कम होती जा रही है, ठीक है। हुँ, हार्ट हार्ट अटैक की जो और रेशियो है वो बढ़ गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। डिफरेंट डिसीजेज है और डिजीजेज आ गई हैं। जैसे आप कह लो वो कि लोग बहुत ज़्यादा पेप्सी इनटेक करना बहुत लाइक यार, करते ये हैं। लीवर फैट आ रही है, कि हुँ, लीवर कितना फैटी लीवर बन रहा है लोगों का, हुँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ओवर वेट हो रहे हैं। हुँ, और उनको ये नहीं पता कि एक अंदर ऐसी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल है। हुँ। कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है उनको, वो कोलेस्ट्रॉल उनको जो है ना वो उनकी जो एज है, या उनके ऊपर एक जो जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट अटैक जो इशू बनता है, जो उसके वॉल हैं, वो उसके अंदर क्या हो रहा है, सारा कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो जमता जा रहा है। हुँ। और जिससे क्या होता है कि जो और जो ब्लड सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन जो कम होती है, लोगों को हार्ट अटैक ज़रूरी हो रहा है। चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना कि हमें ये चीज़ नोट करनी चाहिए, हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हम्म। जो काफ़ी देर आप रख सकते हो, उसमें ऐसी चीज़ें डली होती हैं, तो वो भी नहीं अच्छी। फ्रोज़न भी जिसमें ज़्यादातर है। फ्रोज़न भी आ जाती है, लेकिन ये है कि प्रोसेस्ड फूड यानी जैसे हुँ। बेकरी के हाँ, आइटम्स हैं बेकरी की और आइटम्स है बर्गर, उसमें। पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें हैं। और फ्रोज़न भी जो है वो भी हुँ। हार्मफुल है, वो भी ठीक नहीं है और हेल्थ के लिए। आजकल वो बेक्ड करके इस तरह की जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। बेसिकली चिकन ब्रेड हो गई या आप ये कह लें डिफरेंट कि टाइप जो के। इफ्तार जैसे रमज़ान चल रहा है, तो ये एक पोस्टमार्टम हो रहा है कि एक प्लेट के अंदर क्या सर्व किया जाता है। और हुँ। प्लेट के अंदर जैसे आप रखें, तो अगर आप किसी को इनवाइट करते हो अपने घर में, तो हुँ, हुँ, पकोड़े, हुँ। कचौरियाँ, समोसे और इसका ढेर लगाया था जब तक इसकी मल्टी आइटम नहीं ना होते तो सहरी का मज़ा ही नहीं है। वो कहते हैं अफ्तारी सहरी का अफ्तारी का सॉरी, अ, ऐसे ही है। इसीलिए तो आपके लिए सहरी भी हेवी हो जाती है। अ सहरी भी नहीं खाई सहरी जाती। भी नहीं खाई जाती है, और इतना हुँ, बोझिलपन महसूस होता है कि यार पता नहीं क्या हो गया। फिर हुँ, गैस्ट्रो इशू बन जाता है, लोगों को गैस हो रही होती है, लोग खाते हैं, सो जाते हुँ। हैं। लेट नाइट में जो आप खा रहे होते हो, खाने के बाद आप फौरन सो जाते हो, ये भी ठीक ऐसे नहीं ही है। है। और और बेसिकली फिर डरते भी नहीं हैं, हालाँकि देखें इस तरह की चीज़ें करने से काफ़ी लोग छोटी-छोटी एज में भी डेथ्स हो रही हैं डेथ हो रही है, बिल्कुल। और फिर कहते हैं 30, नहीं। 35, 40 और हुँ। यंग एज के अंदर लोगों की डेथ हो रही है। सिर्फ और रीजन ना ये है कि सबसे हार्ट अटैक हो देखिए रहा है। मैं इस चीज़ के भी बहुत खिलाफ हूँ कि देखें आप 12 ओ क्लॉक के बाद मिडनाइट डील्स जो चल रही हैं, हाँ, देखो इंतहाई यार। हार्मफुल है। और अंदाज़ा लगाएँ कि ना हम्म। इतने सस्ते 2 बर्गर की डील दे देते हैं, क्या रात को बर्गर खाना अच्छा हाँ, है? बेसिकली उन्होंने ना, वो देखो आप पिक्चर्स को कैसे बनाते हैं। वो उसके अंदर से स्मोक नहीं कर रहा है, उनके हाँ, एड्स लगे हुए हैं, बिलबोर्ड्स लगे माउथ हुए हैं, वाटरिंग है। अगर नहीं भी खाई जाती तो ज़रा सॉस एडवर्टाइजमेंट के। लगा लो और फिर आप देखो कैसे अंदर बिल्कुल। जाती। लेकिन ये ठीक नहीं है ना। देखिए, बिल्कुल अगर ऐसे ही आपने है।
थोड़ा-सा ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल भी ना खाओ। खाओ हुँ। बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड में और कंटिन्यूटी में नहीं ये चीज़ हाँ होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। कभी-कभार आप खा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप डेली बेसिस पे, क्योंकि देखें लोग जो हैं वो ओवर फैट हो रहे हैं सिर्फ़ हुँ। इसी वज़ह से, और और ना लोगों के हमारी हार्ट लाइफ़ अटैक होते रूटीन जो जा है रहे ना हैं, वो जो कि ऐसी सबसे है बड़ा अलमिया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ़ रूटीन ऐसी है कि वो बस चेयर पे बैठ के ऑफ़िस जॉब करते हैं। और उसकी वजह से बिल्कुल भी ऐसे वॉक आपकी वैसी नहीं है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वैसी नहीं हाँ, है, आपकी रूटीन वैसी नहीं है बिल्कुल। और यार इनटेक आपका गलत है। इसके अलावा आप मैं लेबर तबके की बात कर लूँ, जैसे मज़दूर है, कितना ज़्यादा हुँ, वो लोग कर रहे हैं, एफ़र्ट करते हैं, हुँ, सुबह से लेके शाम तक। अगर वो भी ये लोग चीज़ें खा रहे हैं ना, देखिए अगर आपका फूड अच्छा है, आपको आपके ब्रेन को हुँ, एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, ठीक है? बिल्कुल। आपकी ये नहीं जो है कि अगर वर्किंग है वो आपने सारी आपको बेहतर पूरा होती बिल्कुल जाएगी। बेशक ना करें, वीक में 1 दफ़ा अगर आपने ले लिया है, बर्गर ले लिया है या कोई वीक में 1 दफ़ा पिज़्ज़ा ले लिया है, वो भी तब लें जब आप वॉक वाले प्रोसेस यार में वो हो। भी एक लिमिटेड रेशियो में होना चाहिए ना, हुँ, ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा रखा हुआ है, पिज़्ज़ा जो है वो पूरा पकड़ के मुँह के खा लिया है, चलो ठीक हुँ। है जी, अब तो मैं रिलैक्स हो गया हूँ, अच्छा, ऐसे नहीं मैं होना इसमें चाहिए। एक और बात भी शेयर करना चाहूँगी। मैंने भी रिसेंटली पढ़ा था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक हाँ। जो हैं, वो क्या करते थे, वो फ्रेश जो खाना बना होता था ना, उसी वक़्त कुक हुआ और उसी वक़्त आपने खा लिया और वो मल्टी डिशेज़ नहीं खाते थे। जैसे आप बुफ़ेट में जाओ, बुफ़े नहीं सही और वो एक ही डिश या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिशेज़ खा लेते थे और वो उसको फ्रेश फॉर्म यानी पकी है और अभी आपने खा ली, तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। यार वो सुनने में ये भी है कि वो हुँ, जो 2 खजूरों से ही रोज़ा रख लिया करते थे। माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे खजूर के अंदर इतनी एनर्जी है कि देखिए, जब मैंने आप अभी खाते भी कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि डेट्स खजूर खाते हैं और साथ बनाना और योगर्ट ले लेते हैं, बिल्कुल, रोज़ा रख लेते हैं। उनका बिल्कुल। स्टमक इतना अच्छा सेट हुआ हुआ है ना, हम लोग ऐसे करते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ। क्योंकि हमने अपने स्टमक को एडजस्ट ही नहीं किया ना उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली ओवर ईटिंग करना, ज़्यादा हुँ, खा लेना, यार सारा दिन कैसे भूखा रहना है, क्या हुँ, करेंगे, हुँ, भूख लगेगी, रोज़ा लगेगा, ऐसा बिल्कुल। कुछ भी नहीं होता, ये एक माइंड सैटिस्फैक्शन होती है। हुँ, जब आप अपने माइंड को इसी तरह बिल्ड करते हो कि आपको पता है कि आपने इतना मील इनटेक किया है कि आपको ज़रूरत नहीं है अब हुँ, किसी भी चीज़ की, आप बेसिकली प्रोटीन लें, प्रोटीन जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। हुँ। जैसे कुछ भी प्रोटीन में आप ले सकते हैं, खजूर ले लें, वैसे ना प्रोटीन ज़्यादा में आप रोज़े रख के चिकन ले ड्राइनेस भी लें, हो जैसे जाती है ना, चिकन है तो वो उसमें बेस्ट भी है। कुछ चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए। बिल्कुल तो वो लिमिटेड। सम टाइम लोग इसलिए भी ना पराठा सहरी में इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं हाँ, क्योंकि पराठा ले खाली लें, स्टमक में प्रोटीन ना वो बेसिकली ड्राइनेस हो थोड़ा-सा जाती है। प्रोटीन भी अंदर ऐड होगा ना, उससे हुँ। ये होता है कि आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती। देखिए योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए योगर्ट वो भी अच्छा बहुत है। बेस्ट है। योगर्ट हो गया, और लस्सी कौन-कौन सी हो बेस्ट गई। चीज़ें हैं जो करनी चाहिए रमज़ान बेसिकली में? ऑयल वाली चीज़ें हैं, उनसे बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी हुँ, नहीं तो कुछ भी नहीं, और इंसान की ज़िंदगी अगर आप ये देखें कि अगर वो बीमारियों के अंदर है, कि अगर आप 50 हुँ, क्रॉस कर रहे हैं, 40 क्रॉस कर रहे हैं, 35 क्रॉस कर रहे हैं, 30 क्रॉस कर रहे हैं, कहते हैं 30 के बाद आपको बी कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग कि व्हाट यू आर टेकिंग। हुँ। ठीक है? आप इनटेक क्या कर रहे हो? क्यों 30 के बाद आपको तो बहुत बिल्कुल कॉन्शियस होना चाहिए। कॉन्शियस हो टोटली जाना चाहिए। आपको डाइट रूटीन ही चेंज कर लेनी चाहिए, लाइफ रूटीन चेंज और करनी चाहिए। उसमें देखें, अगर आप बिल्कुल आपका डाइट भी चेंज हो जाए, और सेकंड आपका ये कि आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ लाज़मी करें, जैसे आप हुँ, वॉक कर रहे हैं, ठीक है? वॉक लाज़मी करें, अगर आप जिम नहीं जा सकते, इवन आप 30 मिनट्स हुँ, की वॉक लाज़मी रखें डेली लाइफ़ में। और जो इंसान अपनी लाइफ़ यानी कि उसकी हेल्थ अच्छी है, उसको ज़िंदगी भी अच्छी लगती है, बिल्कुल। उसको सब कुछ अच्छा लगता है, जो बेचारे लोग कह लें कि जो बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, हाँ, अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती अता करे और सेहत से रखे, लेकिन ये हम पे भी डिपेंड करता है कि हमने खुद को कैसे सिक्योर करना है, कि हम खुद को कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे उसको लेके चल रहे हैं लाइफ को। हुँ, तो ऑयल वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है? और और अच्छा बेस्ट फूड्स फूड, बेस्ट फूड और क्वालिटी फूड जो है ना वो आप लें। थोड़ा लें लेकिन क्वालिटी लें। क्वांटिटी में ना जाएँ, क्वालिटी में जाएँ, इंशाअल्लाह आप भी अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। और लाज़मी कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करें उन लोगों के साथ, कि क्या पता कि इस वीडियो की वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल जाए और वो अपनी लाइफ को एज़ पर यानी कि हेल्दी फूड में लेकर आ जाएँ, बजाय इसके कि वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा हैं। और जो भी काम कर रहे हो ना, ये रमज़ान में एक और अच्छी बात भी मैं एंड में यही शेयर करूँगी कि कोई भी अच्छा काम कुछ भी आप चीज़ देखते हो ना जो आपके अंदर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसी वक़्त ही आप दुआ कर लिया करें साथ ही, हाँ, कि या बिल्कुल। अल्लाह हमें इस चीज़ की तौफ़ीक दे दे, या अल्लाह हमें ना दुआ कर लें और हुँ। अहद कर लें। उसी वक़्त दुआ कर लो क्योंकि दुआ के लिए हाँ, आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी आपने पहले इबादत की हो या फिर आपने नमाज़ पढ़ी हो, उस वक़्त भी आप करें। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जैसे ही आपको याद आए ना उसी वक़्त अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक दे दें। तो फिर बिल्कुल। एक ना एक टाइम आता है कि आप उसके ऊपर असर हो हाँ, जाता है उस बिल्कुल चीज़ देखो का। यार, अल्लाह ताला
जब आप तौफ़ीक माँगते हो अल्लाह से और कहते हो कि या अल्लाह मुझे इसकी तौफ़ीक दे या मुझे इस चीज़ से बचा, तो अल्लाह ताला तो कैसे हुँ, जैसे आप गुमान करते हो अल्लाह तो उस गुमान पे पूरा उतरता है ना, बिल्कुल। तो जैसे आप इस चीज़ का अहद करें कि यार आज के बाद मैंने नहीं करना। कहते हैं कि एक और ये भी छोटी-सी कहते हैं एग्ज़ाम्पल हिदायत की दुआ भी कि अल्लाह हमें हिदायत दे। हिदायत दे। क्योंकि हिदायत माँगते रहना चाहिए, जब तक नहीं माँगते अल्लाह ताला नहीं देता, तो हिदायत की दुआ भी अल्लाह ताला से करते वो रहना चाहिए और एक कोशिश अपनी लाज़मी हो। एक हुँ, इसकी एग्ज़ाम्पल ये भी है कि किसी ने पूछा कि ये बताएँ कि एक एडिक्शन है किसी चीज़ की, लेट्स सपोज़ स्मोकिंग कोई करता है। तो अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसे पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा कि आप इस हैबिट ये जो एडिक्शन है इसको ख़त्म कर लें। हुँ। तो उसने कहा कि उससे पूछा कि कितना टाइम लगेगा? उसने कहा बस 1 फ्रॉम सेकंड। नाउ। हुँ, 1 हाँ, हाँ, सेकंड कैसे? कि आज के बाद नहीं करूँगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जब आपने इस चीज़ का सोच लिया कि आपने नहीं करना जो कि आपकी कि हेल्थ के लिए कितना पक्के हार्मफुल रहते हो है, उस बात पे। तो ऐसे ही है कि जो स्मोकिंग ऐसे कर रहा है, जो जंक फूड यूज़ कर रहा है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर है, बिल्कुल अगर आप इस चीज़ का अहद करें अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे, हुँ, तो हुँ, हुँ। बिल्कुल वो आपकी लाइफ में चेंज आता है। बट उसके ऊपर आपने अपनी ग्रिप को रखना होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने अपने अपने लाइफ को, अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स, अपने हेल्थ को, हर चीज़ को आपने इम्प्रूव करके चलना है। तो इस तरह आप भी हैप्पी रहेंगे, आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी। तो मज़ीद ये कि वीडियो को लाज़मी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ताकि हम जो अच्छी बातें हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।